हेलो स्टूडेंट, इजराइल और ईरान का वॉर कंटिन्यूसली हो रहा है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। तो चलिए जानते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव के बारे में कि यूपीएससी में आपसे किस तरीके का क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इजराइल और ईरान के वॉर के बारे में सबसे पहले जानते हैं क्यों इजराइल ने ईरान पे वॉर किया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, जो इजराइल के आसपास के जो कंट्री हैं, इराक है, सीरिया है, पैलेस्तीन है, बहरीन है, यमन है, इन सारे के सारे कंट्रीज में ईरान ऑपरेटेड मिलिटेंट ग्रुप चल रहे हैं। ईरान ऑपरेटेड मिलिटेंट ग्रुप चल रहे हैं, प्रो ईरानियन मिलिटेंट ग्रुप चल रहे हैं। तो जितने भी ये एरिया है, तो इजराइल का मानना है कि ये एरिया में डिस्टर्बेंस ईरान की वजह से है और ईरान इनको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये वहां पे आतंकवाद फैलाते हैं या फिर एक तरीके से हम कहें कि अफेक्ट करते हैं उस रीजन की, अनस्टेबिलिटी बढ़ाते हैं उस रीजन की। अगर देखते हैं इसके साथ साथ, तो कहाँ कहाँ पे इसराइल ने ईरान को हिट किया, तो वो वाले लोकेशंस आपके प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर देखेंगे, ताबरीज, कर्मिशा, तेहरान, अराक, इशाफान एंड नटांज, दीज आर द 6 लोकेशंस जहां पे इजराइल ने ईरान को हिट किया है, और ये सीधे के सीधे लोकेशंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 मेजर गैस फील्ड हैं जहां पे अफेक्ट किया गया। फोर्डो गैस फील्ड, अगर आप यहाँ देखेंगे, देयर इज अ फोर्डो गैस फील्ड, यहाँ पे अटैक किया गया। नटांज एरिया एक इंपॉर्टेंट इजराइल का अटैक रहा इस एरिया में, और ये सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर था। अगर पूछा जाता आपके स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में, नटांज इज अ यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर ऑफ द ईरान। इसके साथ साथ इस्फाहान, नियर बोम ग्रेड, नियर न्यूक्लियर फ्यूल्स, यहाँ पे इनका न्यूक्लियर फ्यूल स्टोर रहता था ईरान का, और इन मेजर साइट्स पे ही अटैक किया गया ताकि ईरान को न्यूक्लियर से फ्री किया जाए और न्यूक्लियर अटैक वो ना कर सके, क्योंकि जो ईरान का मेजर सपोर्ट है इस रीजन में, वो अफेक्ट कर रहा है रीजन की स्टेबिलिटी को। इसके साथ साथ देखेंगे तो इजराइल अटैक द ईरान ऑयल एंड गैस फैसिलिटी को किया तेहरान में। सहारान ऑयल फैसिलिटी, तो सहारान ऑयल फैसिलिटी कहाँ पर है? तेहरान में है। इसके साथ देखोगे फैजर जाम गैस प्लांट्स, इसको भी अफेक्ट किया गया है, फैजर जाम गैस प्लांट्स को। द साउथ पारस फील्ड को अफेक्ट किया गया है। तो ये मेजर एरिया है। तो यहाँ से जो एरिया है ना, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा आपसे एग्जाम में, यही क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, कोई रैंडमनेस नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से उठा के आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कहाँ कहाँ पर अटैक हुआ, इसके साथ ईरान के गैस और ऑयल एसेट्स कहाँ कहाँ पर है। लेट्स सी उनके ऑयल एसेट्स के बारे में देखें तो तेहरान रिफाइनरी, एबेडन रिफाइनरी, पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी के बारे में, खरग आइलैंड टर्मिनल के बारे में अगर आप देखेंगे 28 मिलियन बैरल्स हैं यहाँ पे, बुशेनर न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में, बंदराबास रिफाइनरी के बारे में, बंदराबास टर्मिनल के बारे में। तो ये इतने इंपॉर्टेंट ऑयल एंड गैस एसेट्स हैं ईरान के, जिससे उनकी इकोनॉमी चलती है। तेहरान रिफाइनरी, अबाडान रिफाइनरी, खारगा आइलैंड, पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, बंदराबास रिफाइनरी, बुशनर न्यूक्लियर प्लांट, दीज आर द इंपॉर्टेंट लोकेशंस इन द ईरान जहां से इनका पूरे का पूरा चलता है, इनका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव चलता है। इसके साथ देख लेते हैं ईरान के बाउंड्री कंट्री कौन कौन से, क्योंकि ईरान के बाउंड्री कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि ईरान को कौन कौन से कंट्री बाउंड्री करेंगे। इससे पहले भी मल्टीपल टाइम पे यूपीएससी पूछ चुका है। अगर हम देखते हैं तो अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, and here Turkmenistan, Afghanistan, and the Pakistan. These are the these are the countries which are bounding the Iran and their water bodies also. तो इस साइड देखें, इराक भी ईरान को बाउंड्री करता है। एंड द पर्शियन, अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, here is the पर्शियन गल्फ, here is the स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड here is the कैस्पियन सी। तो वाटर बॉडी किसी से लिंक करता है? पर्शियन गल्फ से लिंक करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लिंक करता है, कैस्पियन सी से लिंक करता है। तो कैस्पियन सी के कौन कौन से कंट्री बाउंड्री करते हैं कैस्पियन सी को, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, here the Russia, here the Kazakhstan, and you can say that there is a mnemonic, the Tariq country bounding the कैस्पियन सी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस यूपीएससी पर्सपेक्टिव दिस कॉन्फ्लिक्ट की किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ईरान ने भी बोला कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, अभी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देंगे ताकि इंडियन ओशियन से कट आउट हो जाएगा, कोई भी ट्रेड नहीं होगा पर्शियन गल्फ का विदाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इसमें देखते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर है। तो ईरान ने बोला कि हम इस स्ट्रेट को ही क्लोज कर देंगे। अगर इस स्ट्रेट को क्लोज कर देंगे तो पूरे वर्ल्ड पे इट्स विल अफेक्ट
of the trade, and also it lead to increase in the prices of the oil, क्योंकि ईरान is one of the major producer of the oil in the world। तो ये पूरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को भी चेंज करेगा। तो आपसे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में हमने बात करी है, आप उन पर ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ पर मेजर साइट्स पे अटैक किया गया है, कहाँ कहाँ पर ऑयल एंड गैस के एसेट्स हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ के बारे में, कैस्पियन सी के बारे में, ईरान के बाउंड्री कंट्री के बारे में। दीज बिकम द इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स 2026। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आईस्विंग के साथ। हम लोग अपना एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा मेजर पार्ट है कि हम यहाँ पे नोट मेकिंग पे फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं आंसर राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं, वीकली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, सब टॉपिक्स आपको बताया जाएगा, कहाँ से नोट्स बनाना है, 1-to-1 मेंटरशिप पे फोकस किया जा रहा है, और करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूडेड है, एंड ऑन ए नॉमिनल फीस 6,000 रुपी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।